ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, ये क्या है आपकी यूरेटर है, यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ यूरिन का, ये यहाँ यूरिन कलेक्ट हुई, ठीक है, कलेक्टेड, यहाँ यूरिन कलेक्ट हुई, कलेक्ट होने के बाद यूरेटर के द्वारा आई, यूरेटर के थ्रू क्या आई, तो यहाँ आई कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, ये यूरिनरी आपका ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या यहाँ स्टोर हो जाती है, यहाँ स्टोर होने के बाद यहाँ रहता है एक, यहाँ पे इंस्पेक्टर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हमें बात करनी है एक नए बॉडी सिस्टम के बारे में जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और हम आपको बता भी चुके हैं कि उसके जो नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, EVS क्लासेस, जो ये चैनल है ये कि एक टेलीग्राम चैनल है। कौन सा चैनल है? टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग उस जहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाएं उसको ज्वाइन करें और वहाँ से नोट्स नोट डाउन कर लें। आज हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। इसके भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी इज फॉर्मेड बाय द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द एक्सेसिव फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंस टू द यूरिन। जो हमारी बॉडी में लिक्विड रहता है, क्या रहता है? लिक्विड रहता है, उसको कन्वर्ट करता है यूरिन में। ये काम रहता है काय का? यूरिनरी सिस्टम का। हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड हो या और भी जो फ्लूइड हैं, उन सभी को जो कि लिक्विड फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उसमें अमोनिया में आएगा, अमोनिया से यूरिया में आएगा, ये सब प्रोसेस इसी में होगी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं काय की? यूरिनरी सिस्टम की। तो इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड में भी पार्ट होते हैं, ठीक है। बेसिकली वो अपन देख चुके हैं, जब एंडोक्राइन सिस्टम अपन ने देखा था उसमें जो भी हार्मोन्स वगैरह देखे थे, तो वो अपन उसमें देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाएं, हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया है उन सभी के बारे में, ठीक है। इट फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? यूरिनरी सिस्टम। काय को? यूरिन को, या ये कहें कि लिक्विड जो होता है हमारे बॉडी का वेस्ट पार्ट, उसको निकालने का काम करता है कौन? यूरिनरी सिस्टम। बाय द हेल्प ऑफ किडनी, यूरेथ्रा, स्फिंक्टर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी बहुत सी चीजें हैं। लास्ट में आएगा आपका क्या? वेजाइना, उसकी बात करेंगे अपन। चलिए तो अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं बेसिकली ये आपको हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, इसको आप देखिए, समझिए। जो इसमें क्या है, दो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, स्फिंक्टर है, यूरेथ्रा है। इसके बाद वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर। बेसिकली यूरेथ्रा से ब्लड स्क्रेट आउट होता है, ठीक है। अब ये पार्ट कुछ लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख लीजिए। पेयर ऑफ किडनी, मतलब कि दो किडनी होती है, पेयर मतलब जोड़ा। फॉर्मिंग यूरिन, ये काय को बनाएंगी? यूरिन को बनाएंगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं होना है, तो जो वही लिक्विड फ्लूइड है वो सभी यूरिन में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। पेयर ऑफ यूरेटर, दो क्या है? यूरेटर होंगे, जो कि क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे काय का? यूरिन का। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसमें क्या है? जो यूरिन है वो क्या होगा? स्टोर होगा। इसमें क्या? यूरिन क्या रहेगा? स्टोर रहेगा, ठीक है।
उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा करेगा यूरिन को आउटसाइड दी बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर निकाल देगा। ये सिंपल सा हमारा क्या यूरिनरी सिस्टम है। अब इसको अपन थोड़ा इसके फंक्शन वगैरह हो उसके बाद इसको इन डीप देखेंगे अपन। प्रोडक्शन, स्टोरिंग, एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, इसका क्या काम रहता है? यूरिन को बनाता है, उसको स्टोर करके रखता है और बाहर निकाल देता है, जो कि हम आप यहाँ देख चुके हैं। लिक्विड फिल्ट्रेशन होगा यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है? ये है यूरेटर। ये क्या करती हैं? ये पाथ प्रोवाइड कराती है क्या को यूरिन को, इसके थ्रू क्या करता है वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, यहाँ स्टोर होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो यूरेथ्रा है वहाँ एक वैजाइनल क्षेत्र होता है, एक यूरेथ्रल क्षेत्र होता है। ठीक है, जो स्पूर रहते हैं वो निकाल देंगे को किस चीज़ को बाहर निकलना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, जो बेबी बर्थ होना है वो भी होना है और यूरिन पास भी होना है, तो उन सभी की बात होगी। ठीक है, तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा क्या? यूरिन। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, अब ब्लड वॉल्यूम को भी ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, अब एसिड बेस बैलेंस को बैलेंस करके रखता है। हमें पता है हमारा जो एसिडिक या बेसिक नेचर क्या थोड़ा सा डिफरेंस या अनमेंटेन हो जाता है, तो हमें उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। मेंटेन बॉडी मिनरल बैलेंस, अब बॉडी में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन वगैरह सब है उनको भी मेंटेन करके रखेगा कौन? यूरिनरी सिस्टम। हमें पता है जब हम यूरिन पास करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली ये दोनों के लिए है। आप ये ना समझें ये सिर्फ फीमेल या मेल के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ फिर अपन जब सिस्टम देखते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मेनली या यूरेथ्रा तक अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसमें तो हमें ये भी देखना है कि मान के लो मेल की बात करें तो कहीं से यूरिन पास होना है, कहीं से स्पर्म पास होना है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताई जाएंगी, और मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, विथ लेवल डायग्राम है, तो आप उसको जाके देखिए और वॉच आउट करके आप उसका और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन इन रेगुलेशन ऑफ आरबीसी। अभी आरबीसी का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किडनी की। गुर्दा है तो करके दिखा। चलिए तो बात करते हैं किडनी की। किडनी आर द मेजर ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ये एक मुख्य सिस्टम रहता है जो कि यूरिनरी सिस्टम में जो कि क्या करता है, लिक्विड फिल्ट्रेशन का काम करता है। इससे यूरिन और अदर चीज़ें क्या होती हैं, फिल्टर आउट होती हैं। दे प्रोड्यूस यूरिन थ्रू विच वेस्ट मटेरियल सच एस यूरिया, मैंने आपको पहले कहा था यूरिया एंड एमाइनो। अब यहाँ थोड़ा सा ये है, एमाइनो एसिड होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे। आर एक्सक्रीटेड, दे आल्सो रीएब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड एमाइनो एसिड। मैंने कहा था ना एमाइनो एसिड। अब क्या करता है, जो हमारी बॉडी में अमोनिया होता है उसको क्या होता है, निकाल देता है बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है वो ग्लूकोज को और एमाइनो एसिड्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। किडनी आर रेड ब्राउन कलर, ये थोड़ी सी कहते हो कैसी होती है, रेड और ब्राउन इस कलर की होती है। किडनी का भी यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एक ऐसा बीन शेप का होता है, एक सेम के जैसी संरचना होती है। ठीक है, किडनी इज लोकेटेड इन पेरिटोनियम कैविटी। ये कहाँ रहती है, पेरिटोनियम कैविटी में रहती है। इसकी जो लेंथ रहती है वो कितनी लंबी रहती है, 12 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रहती है, 6 सेंटीमीटर। और जो इसकी मोटाई है वो कितनी रहती है, 3 सेंटीमीटर। ये आप उसको देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद इसका वेट लगभग 150 ग्राम रहता है।
कितना रहता है 150 ग्राम। अब बात करते हैं इसके क्या पार्ट की किडनी की। तो रीनल कैप्सूल होता है, रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल मेडुला होता है। कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला ये एक्चुअली अंदर बाहर के पार्ट होते हैं, लगभग सभी में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये कुछ और है देख लीजिए। रीनल वेन है भी है, किडनी पेल्विक भी है, यूटेरर भी है, नेफ्रॉन भी है। देखिए नेफ्रॉन दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम या किडनी की क्या होती है, नेफ्रॉन। जो किडनी की क्या रहती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या रहती है, नेफ्रॉन रहती है। ये इसका मेन खेल रहता है। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल रहते हैं, कॉर्टेक्स, ग्रेन्युलर्स, ये सब चीज़ इसमें क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, वो भी अपन देखेंगे। रीनल कैप्सूल क्या करते हैं, ये थोड़े से पतले से रहते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं फाइब्रस जो मेम्ब्रेन रहती है उसका, और ये क्या करते हैं, किडनी को कवर करके रखते हैं। ठीक है, जो कॉर्टेक्स रहता है वो क्या करता है, वो एक मिडल वाला पार्ट रहता है जो कि क्या करता है, जो अपना रीनल ये था पहला वाला पार्ट रीनल कैप्सूल, उसको क्या करता है, ये उससे ये कवर रहता है। ये कौन सा वाला मिडल वाला पार्ट कहलाता है, इन रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट ग्रेन्युलस एंड कन्वर्टेड ट्यूब्यूलर ऑफ नेफ्रॉन। अब ये क्या रहता है, कन्वर्ट करता है में नेफ्रॉन। अभी इसी में वैसे नेफ्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, थोड़ा रुकना। चलिए तो गाइस, ये अपना क्या है, रीनल मेडुला है। ये क्या है, अपने देखा है जो कैप्सूल था वो ऊपर वाला पार्ट था, जो कॉर्टेक्स था वो मिडल वाला पार्ट था, मेडुला है वो लास्ट वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, ये 8 से 18 रीजन पार्ट। अब इसमें क्या रहता है, जो पिरामिड्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 8 से 18। ये एक्चुअली पिरामिड्स कौन से कहलाते हैं, ये अपन यहाँ देख सकते हैं। ये ऐसे उसमें आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा थोड़ा सा, इसमें देख लीजिए। यहाँ जो ऐसे ऐसे रहते हैं ना, ये कितने रहते हैं, पिरामिड कहलाते हैं। ये कितने हैं, 18 हैं, 8 से 18। और डिपेंड, हम जो भी डिपेंड करेगा सबको काय पे करेगा, इंसान की बॉडी पर, कि जो ह्यूमन है उसकी बॉडी कैसी है। ठीक है, आप बात कर लेते हैं यूरेटर्स की। तो हम देख चुके हैं पहले भी 2 यूरेटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी किडनी से जुड़े रहते हैं और यूरिन को क्या करते हैं, एक पाथ प्रोवाइड कराते हैं। इनकी जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है, 25 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ रहती है। और ये यूरिन को क्या करते हैं, कहीं करके ले जाते हो, कहाँ पहुँचा देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में इसको भेज देते हैं। ब्लैडर क्या करता है, इसको स्टोर कर लेता है। ये देखिए, ये है यूरेटर्स, ये 2 जो नली है ना, ये कहलाती है यूरेटर। ठीक है ना, ये यूरेटर है, इसमें क्या है, ये यूरिन स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टल मसल कहलाएंगे। ये ब्लैडर नेक है, ये ब्लैडर नेक जहाँ से क्या करना है, और जो यूरिन पास होना है। ठीक है, उसके नीचे क्या रहेगा, अपना यूरेथ्रा रहेगा। यहाँ एक इंस्पेक्टर रहेगा जो कि रोक के रखेगा काय को, यूरिन को। ये यहाँ एक इंस्पेक्टर रहेगा जो क्या करेगा, रोक के रखेगा यूरिन को। ठीक है, थोड़ा सा अब अपन देखते हैं इसकी जो, इसमें यूरिन लगभग 300 से 600 ml क्या रहती है, स्टोर रहती है, मतलब 300 to 600। अब अपन बात करें यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा इज एंड पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ये लास्ट का पार्ट रहता है जहाँ से क्या है, यूरिन पास आउट होनी है। इट नॉर्मल लेंथ, मेल में रहती है इसकी 20 सेंटीमीटर लेंथ और फीमेल में रहती है इसकी 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ। क्योंकि हमें पता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा क्या है, मतलब बाहर की ओर होता है बॉडी से, और जो हमारा मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बाहर की ओर रहता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अंदर की ओर रहता है। इसलिए इसकी जो थोड़ी लेंथ है, जो लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। बात करते हैं हम नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो नेफ्रॉन रहता है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है गाय का, किडनी का। अब बात करते हैं, सभी किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं। कितनी, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन दी किडनी। उसके बाद नॉर्मल इसकी जो लेंथ रहती है वो 2.22 इंच रहती है, मतलब 1.5 से 2 इंच मान के चलो, इतनी कितनी क्या रहती है, किडनी की साइज रहती है।
अब नेफ्रॉन की साइज रहती है। अब हम आपको पहले बता चुके हैं मिलियन नेफ्रॉन रहेंगे, क्या कैसे मिलियन नेफ्रॉन रहेंगे क्या में, किडनी में, ठीक है। तो ये तो सब अपन कैसे इसको माइक्रोस्कोपी से देख पाएंगे। अब उसके बाद बात करेंगे, ये थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाया मैंने, इसको अपन देख लेते हैं। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है जो कि 80 से 85% हमारा काय का नेफ्रॉन का पार्ट होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है जुक्स्टामेडुलरी, ये क्या कहता है, ये 15 से 20% होता है। जैसे मेन जो काम रहता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम रहता है। उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में आपको अपन को समझना है कि स्ट्रक्चर में और क्या कर सकते हैं। आप देखते हैं सबसे पहले किडनी देखनी है, हमने देखा किडनी में कितने 3 जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉर्टेक्स है, बीच वाला क्या है आपका मेडुला है, इसके अंदर क्या रहेगा आपका सबसे पहले तो कैप्सूल रहेगा। ऊपर वाला क्या कहलाएगा आपका, ये कैप्सूल है, जो ऊपर वाला है ये क्या है, कैप्सूल है, क्या है, कैप्सूल है ये, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स बीच वाला पार्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका मेडुला कहलाएगा। उसके बाद यहाँ से नली निकलेगी, ये क्या कहलाएगा आपका यूरेटर कहलाएगा। एक किडनी से एक ही नली निकलती है जिसको यूरेटर बोलते हैं। उसके बाद ये पेल्विक्स है अपनी, ये किडनी का आपका डायग्राम होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन की ये पूरी संरचना है क्या की, नेफ्रॉन की, इसको आप देख सकते हैं। नेफ्रॉन में क्या रहता है, ग्लोमेरुला रहता है, ठीक है। जो ग्लोमेरुला क्या करता है, यहाँ से ये ब्राउनिश कलर का कैप्सूल रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है अपने जो यूरिन वगैरह रहते हैं उनको, इसमें और भी पार्ट जैसे इसमें रहता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल रहता है। यहाँ से क्या होगा, अब जो यूरिन है अब यहाँ फॉर्मेशन एक्चुअली फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, यहाँ होता रहेगा ये। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले, ये सब क्या कहलाता है आपका, लूप ऑफ हेनले कहलाता है, जो ये संरचना दिख रहा है ना। उसके बाद ये क्या रहेगी आपकी थिन डिसेंडिंग ट्यूब, जो ये लिम्फ रहेगी, ये लिम्फ ये कैसी है, यू शेप की है, कैसी है, यू शेप की है, ठीक है, डिसेंडिंग वाली है। उसके बाद आप बनाएंगे ये पतली सी लेयर रहेगी, उसके बाद डिसेंडिंग आ जाएगी, फिर इसके बाद थिक हो जाएगी, यहाँ थिक असेंडिंग ट्यूब रहेगी, जो लिम्फ रहेगी। उसके बाद जाएंगे अपन, तो यहाँ क्या है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये क्या है आपका ग्लोमेरुला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा क्या, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब यहाँ जो कनेक्टेड ट्यूब्यूल है ये कनेक्ट होगा, तो अब यहाँ से होना है क्या, फिर मेन फिल्ट्रेशन, यहाँ कलेक्ट होता रहेगा क्या आपका यूरिन, ठीक है। ये जो अपनी जो ये डिस्टल डक्ट कहलाती हैं, जो कि कैसी होती हैं, कन्व्यूलेटेड ट्यूब, जो कि कन्वर्ट करने का काम करती है काय को, लिक्विड को यूरिन में, ठीक है। ये कलेक्टिंग ट्यूब है, यहाँ से क्या होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा हमारा यूरिन, ठीक है। यहाँ से फिर ये जाएगा, तो ये हमारा यूरेथ्रा के थ्रू क्या, यूरेटर के थ्रू कहाँ आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा, जो इंस्पेक्टर रहेगा वो ओपन हो जाएगा, इंस्पेक्टर से क्या रहेगा, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। और जी अपना यूरेटर के थ्रू कहाँ आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा, जब ये अपना जो स्पेंटर है वो ओपन हो जाएगा, तो यूरिनरी ऐसे का पास हो जाएगा। अब इसके अपन देखिए, वैसे तो अपन इसमें क्या देख चुके हैं, कितने पार्ट रहते हैं, रीनल कैप्सूल्स रहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल रहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट रहती है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन देख चुके हैं, इनको इन डीप यहाँ अपन को देखना है ये क्या काम करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले रीनल कैप्सूल की। अब बात करते हैं रीनल कैप्सूल की, तो अब अपन देखना है कि और इसमें क्या है। देखिए अपना रीनल कैप्सूल या कार्पल्स, ठीक है। अब ये भी याद रखना, कार्पल्स मतलब जहाँ से क्या चीज़ें फोल्डेड हो रही हैं, जुड़ रही हैं, ठीक है। रीनल कार्पल्स फिल्ट्रेट आ ब्लड प्लाज्मा, अभी क्या करते हैं, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं, एंड इट्स नॉर्मल डायमीटर, इसका नॉर्मल डायमीटर कितना रहता है, 200 mm का रहता है, कितना रहता है 200 mm, जो कि ब्लड प्लाज्मा का करता है, फिल्टर करने का काम करता है। पार्ट ऑफ रीनल कैप्सूल, जिसमें जो रीनल कैप्सूल में कितने 2 पार्ट रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, जो कि ब्राउनमैन का कैप्सूल कहलाता है और ग्रेन्युलस कहलाता है, ठीक है। उसकी बात करें ग्रेन्युलस क्या कहलाता है, तो ग्रेन्युलस क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस इज अ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये क्या जो रहता है, नेटवर्क रहता है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। इसमें बहुत सारे क्या रहेंगी, ब्लड कैपिलरीज रहेंगी, जो कि क्या काम करेंगे, फिल्टर करने का काम करेंगे, किसको, ब्लड प्लाज्मा को,
ठीक है। अब बात करें इनसाइड ऑफ दिस कैपिलरीज प्रेजेंट, अब इसमें क्या है, जो कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम सेल कहलाती है, जो कि क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद बात करें ब्राउन मैन कैप्सूल की, तो इट इज डबल लेयर। अब इसकी कितनी 2 लेयर होती है, एक कैप और दूसरी बॉडी। एक कैसे कप शेप की होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता उसमें अगेन फिल्टर होने को आता है गाय में, ब्राउन मैन कैप्सूल में। उसके बाद बात करें अपन रीनल ट्यूब्यूल्स की, तो रीनल ट्यूब्यूल्स क्या कहलाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विच डिफरेंट पार्ट, ये बहुत मुख्य पार्ट होता है, इसके भी बहुत से पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये भी अपन देख चुके हैं, ठीक है। लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वर्टेड, ये है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। उसके बाद लूप ऑफ हेनले और कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये आपका क्या है, पार्ट है, गाय का पार्ट है, ये रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, ठीक है। अपन देख लेते हैं जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल रहता है क्या करता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, ये क्या का पार्ट रहता है, रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट रहता है नॉर्मल। इसकी जो लेंथ रहती है वो 14 माइक्रोमीटर रहती है, कितनी रहती है, 14 माइक्रोमीटर, 14 mm, कितनी रहती है, 14 mm इसकी लेंथ रहती है, 14 mm। अपन बात कर लेते हैं एंड इसकी जो डायमीटर रहता है वो कितना रहता है, 15 mm, 55 mm, कितना 55 mm इसका क्या रहता है, डायमीटर रहता है। अब बात करें लूप ऑफ हेनले की, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको पढ़ना है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इट इज यू शेप, कैसा होता है, ये यू शेप का होता है, मैंने आपको बताया है, ये है आपका यू शेप का, यू शेप का है ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले है। ये नॉर्मल इसकी लेंथ जो रहती है कितनी रहती है, 30 mm रहती है, ठीक है। इट हेल्प टू कन्वर्टेड PCT टू DCT, ये PCT को DCT में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, लूप ऑफ। जो PCT रहता है ये कौन क्या कहलाता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। जो DCT होता है ये होता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये PCT को DCT में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, लूप ऑफ हेनले, जो कि आप यहाँ देख चुके हैं, ठीक है। ये है ये प्रोक्सिमल, ये आया था ना प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, उसको यहाँ क्या कर दे कहाँ बदल देगा, ये DCT में, यहाँ से आ रहा है ना प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से आ गया है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, ये आ गया कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये अभी प्रोक्सिमल, ये कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है। अब हम बात करते हैं इसकी जो डायमीटर रहता है वो कितना रहता है, 50 माइक्रोमीटर, कितना रहता है, 15 माइक्रोमीटर रहता है। इनसाइड ऑफ DCT डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट प्रिंसिपल सेल, कौन सी, प्रिंसिपल, जो पता है प्रिंसिपल कहाँ क्या रहता है, हेड रहता है, तो वो क्या करता है, सबको चलाने का काम करता है, प्रिंसिपल सेल, ठीक है। प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करती हैं, ADH एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, क्या काम करती है जी, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। ये इनकी हम ड्रग्स भी लेते हैं जब किसी को क्या हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक है, डायबिटीज हो जाती है उसमें, ठीक है। इट्स हेल्प टू रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब ये क्या कर लेते हैं, जो वाटर रहता है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है कौन, ADH एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। उसकी बात करें बात कलेक्टिंग डक्ट की, तो हमें पता है कलेक्टिंग डक्ट क्या है, ये है अपनी कलेक्टिंग डक्ट, या क्या होना है, कलेक्ट होना है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है, 22 माइक्रोमीटर रहती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अब यूरिन कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच फिल्टर ऑफ ब्लड, अब इसमें जो ब्लड प्लाज्मा रहता है वो क्या होता है, फिल्टर होता है, ब्लड और प्लाज्मा, गाय में किडनी में। नॉर्मली यूरिन इनपुट 1 to 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर क्या रहता है, पैडी फिल्टर होता है गाय में, किडनी में। स्टेप की बात कर लेते हैं, तो ग्लोमेरुलस जो रहता है उसमें फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर कहाँ आता है, ट्यूबुलर में आता है जहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद कहाँ जाता है, ट्यूबुलर से फिल्ट्रेशन हो जाता है। बात करें ग्लोमेरुलस की तो उसमें देख लेते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड इज फिल्ट्रेट बाय पासिस थ्रू ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब ये क्या रहता है, जब ग्लोमेरुलस के पास क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, तो उसको फिल्टर करके कहाँ भेज देगा, ये जो अपनी कैपिलरीज में भेज देगा। इट इज फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप ऑफ
यूरिन फिल्ट्रेशन इन विच ओनली प्लाज्मा फिल्टर बट प्रोटीन नॉट फिल्टर। अब इसमें क्या है, सिर्फ प्लाज्मा ही फिल्टर होता है, प्रोटीन में फिल्टर नहीं होता है। उसके बाद जो टेब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसमें क्या हो जाता है, जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें 180 मतलब 180 ml सॉरी 180 लीटर और ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, बट 99% अगेन रीअब्जॉर्प्शन है। उसमें क्या होता है, 99% क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। पता है कि अगर 180 लीटर क्या होगा, पर डे फिल्टर होगा, और अगर पूरा ही हो जाएगा तो हम ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना हमारा वेट नहीं होता है। तो 99% मतलब इसका कितना, और 99% ये मान के चलो अपन कि 1% इसका कितना होना है, 1.8 है कि नहीं। तो इतना ही मतलब लगभग 1 लीटर से, मतलब हमने देखा ना 1 से 1.5 लीटर अपन क्या करते हैं, निकालते हैं। तो वही मतलब 1800 ml यूरिन पास कर सकते हैं अपन के कब, अपने पूरे जो दिन अपना होल डे रहता है ना, ठीक है। ऐसे मान के चलो 80 लीटर क्या इसने यूरिन क्या किया है, फिल्टर किया है, जो हमारा ब्लड है। अब हमें पता है बॉडी में से ब्लड तो कितना रहता है, 5 से 6 लीटर मेल में, और फीमेल में 4 से 5 लीटर, ऐसा मान के चलते हैं अपन, ठीक है। अब इनमें मान के चलो अगर ये इसका थोड़ा सा इस बेस पर क्या हो जाएगा, जो इसकी कैपेसिटी ये कह लें, जो इसकी क्वांटिटी है वो थोड़ी सी वेरी हो सकती है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, मान के चलो अब इसका कितना 99% क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब मान के चलो इसका रीअब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो इतना सारा कहाँ, अपन समझ पा रहे हैं ना। तो ये अब 99% क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो मान के चलो इसका 99 कितना रह जाएगा, 1.8% रह जाएगा। तो इतना मतलब 1800 ml, कितना 1800 ml, ठीक है, इतना रह जाएगा। इतना अपन बॉडी से पर डे, अब देखते हैं कभी कभी हम जैसे स्लीप मोड में जब रहते हैं, उसके बाद हम जब हमारी सुबह होती है जब, तो हमें यूरिन आती है, क्या आती है, यूरिन आती है। तो हम देखते हैं कभी कभी कुछ लोग रहते हैं जो ज़्यादातर वेस्ट मतलब निकालते हैं, यूरिन निकालते हैं। तो समथिंग ये मानी चलिए कि 500-600 ml का ऐसा रहता है, क्योंकि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर रहता है ना, उसमें क्या रहता है, स्टोर हो जाती है यूरिन, ठीक है। तो वो अब हमें पता है लगभग नींद तो अपन 6 से 8 घंटा लेते नींद है। जो हमने स्लीप कितना लिया, स्लीपिंग 6 to 8 आवर, उसमें अपन ने यूरिन क्या किया, पास नहीं किया है यूरिन को, तो वो स्टोर हो गया कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, अब वो निकलना है। तो इस वजह से, और किसी जिनको क्या रहती है, शुगर रहती है, कहती रहती है डायबिटीज रहती है, ठीक है। तो उनका क्या रहता है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है। यूरिनेशन का क्या ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड में क्या है, शुगर आ जाती है, ब्लड में क्या हो जाती है, शुगर आ जाती है, इसलिए उनका यूरिनेशन ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा यूरिनेशन, मतलब फ्यू अमाउंट्स में, सम अमाउंट में, कुछ अमाउंट में, मतलब ऐसे हाई, ऐसे जो नॉर्मल व्यक्ति यूरिनेशन को जाते हैं तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। अपन बात करें जो नेसेसरी सब्सटेंस, अगेन रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या है, रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है, ठीक है, बार बार। उसके बाद सिलेक्टिवली प्रोसेस इन विच ओनली रीअब्जॉर्प्शन नेसेसरी सब्सटेंस, में वही जो हमें ज़रूरत की जो हमारी चीज़ें, उन्हीं को अपन रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ होती है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल में होती है, लूप ऑफ हेनली में होती है, डिस्टल जो कन्वर्टेड टिब्यूल वो रहता है उसमें होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोक्सिमल टिब्यूल में क्या होता है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और विटामिन का क्या होता है, और प्रोटीन्स का, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन सबका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। लूप ऑफ हेनली में सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। उसके बाद जो डिस्टल जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो सोडियम और क्लोराइड और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। उसके बाद जो ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन होता है, इन विच द लास्ट प्रोसेस, ये आखिरी प्रोसेस होती है कि जो ब्लड हमारा फिल्ट्रेशन होना है उसकी नॉट फिल्टर बाय ग्लोमेरुलस इज अगेन फिल्ट्रेशन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। जो हमारा ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन नहीं होता है, जो ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन नहीं होता है वो दोबारा से कहाँ, रीनल ट्यूब्यूल में पहुंच जाता है, और क्या, फिल्ट्रेशन हो जाता है। और जब फिल्ट्रेशन उसके कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, कहाँ जाता है, जो रह जाता है वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। और जब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो जाता है,
वो यूरेटर के थ्रू कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, और उसमें आ जाता है, वहाँ स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब ये जो हमारे इंस्पेक्टर रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं, फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन क्या होता है, पास आउट हो जाता है। तो ये हमारी सिंपल सी प्रोसेस थी। अगर आप चाहें तो एक बार और इसको समझ सकते हैं कि हमारा फिल्ट्रेशन होगा लिक्विड का काय में, ब्लड प्लाज्मा का किडनी में। किडनी में फिल्ट्रेशन होने के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट रहेगी उसमें यूरिन कलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यूरेटर के द्वारा, यूरेटर के थ्रू क्या हो जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा, इसमें एक इंस्पेक्टर रहेगा जिसको रोक के रहेगा, यूरिन को वो रोक के रखेगा। जब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो इंस्पेक्टर ओपन हो जाएगा। इंस्पेक्टर ओपन होगा तो यूरेटर के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाएगी। ये अपनी सिंपल सी प्रोसेस थी। ठीक है, आप यहाँ देखिए, एक किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, ये क्या है आपकी यूरेटर है, यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ यूरिन का, ये यहाँ यूरिन कलेक्ट हुई, ठीक है, कलेक्टेड, यहाँ यूरिन कलेक्ट हुई, कलेक्ट होने के बाद यूरेटर के द्वारा आई, यूरेटर के थ्रू क्या आई, तो यहाँ आई कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी आपका ब्लैडर हो जाएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या यहाँ स्टोर हो जाती है। यहाँ स्टोर होने के बाद यहाँ रहता है एक, यहाँ पे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद यहाँ होता है यूरेथ्रा, क्या होता है, यूरेथ्रा। यहाँ इंस्पेक्टर ओपन होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगी, यूरिन पास आउट हो जाएगी। ये अपना सिंपल सी प्रोसेस थी। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके नोट्स मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करें, ज्वाइन करें। जो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है EVS क्लासेस, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से नोट्स प्रोवाइड कर मतलब ले सकते, रिसीव कर सकते हैं, और वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके गाइस, अगेन थैंक यू।